पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तैयारियों पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने अपनी सफाई दी है। बुंदेलखंड पूर्वांचल में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है और हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। पशुओं के सामने अब चारे का संकट खड़ा हो गया है। कई जलमग्न गांवों तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंच रही है और इटावा, जालौन, औरैया, प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, वाराणसी के साथ साथ लखीमपुर खीरी सहित दर्जनों जिले बाढ़ से बर्बाद हो चुके हैं। लाखों लोग मदद की आस लिए बैठे हैं तो कई गांवों में जिला प्रशासन मदद पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बर्बादी पर भी सियासत तेज हो गई है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की तैयारियों पर कई सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार ने बीते 4 साल में बाढ़ से निपटने की दिशा में कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई है। बारिश के पहले बांधों की मरम्मत और आपदा राहत का बंदरबाट हो गया है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि फसलों के नुकसान से अन्नदाता की कमर टूट गई है। मां गंगा के उफनाने से बाढ़ की जो स्थिति है वो बहुत खराब है और पूरे बनारस से लेकर के आप शुरू करें तो ये चंदौली, गाजीपुर, बलिया बहुत हालत खराब है। आज स्थिति ये है कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई, किसानों के जो तटवर्ती गांव थे वो डूब चुके हैं, लोगों के घरों तक पानी है और सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं हो। सिर्फ हवाई दौरे करने से किसी की पीड़ा कम नहीं हो जाती। जो दिखता है वही तो दिखाया जाएगा। ये बिल्कुल पर्दा डालने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाढ़ से निपटने की कोई मजबूत तैयारी नहीं की थी। केवल पैसा खाया गया, भ्रष्टाचार किया गया। मैं भी बाढ़ मंत्री रहा हूं, मैं भी सिंचाई मंत्री रहा हूं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। बाढ़ की विभीषिका ने विकराल रूप लिया और बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुके लोग अभी भी राहत की आस लगाए हैं। गंगा, यमुना, बेतवा, शारदा, कुआनों समेत कई नदियों में जलस्तर बढ़ने से समीपवर्ती इलाके पानी में डूब गए हैं और बीजेपी विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है। प्रदेश में एक संवेदनशील सरकार है। मुख्यमंत्री जी स्वयं संजीदा हैं और मुख्यमंत्री जी लगातार खुद स्वयं दौरा कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी स्वयं दौरा कर रहे हैं। राहत कार्यों की, बाढ़ राहत के संदर्भ में जो भी राहत सामग्रियां पहुंचाई जा सकती हैं उसकी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के जो भी दुख हैं उन दुख के साथ अपने आप को साझेदार बना रहे हैं। बाढ़ से जो कि प्राकृतिक आपदा है, निपटने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए थे। बावजूद इसके कई बार स्थितियां बेकाबू होती हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी भी नागरिक की जनहानि न होने पाए और उनकी धनहानि जो हो रही है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सूबे में इन दिनों बाढ़ का कहर तेजी से फैल रहा है और लोग खासे प्रभावित हैं। हजारों लोग इससे कहीं ना कहीं परेशान हैं। किसी का घर गिर गया है तो किसी को दवा की जरूरत है। हालांकि सरकार जो काम कर पा रही है, लेकिन सियासत इस पर तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुले तौर पर आरोप लगाया सरकार पे कि सरकार केवल और केवल अपनी पीठ थपथपा रही है। बड़े बड़े होर्डिंग्स और विज्ञापन पे सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन जमीन पे बाढ़ प्रभावित लोगों को न तो राहत मिल पा रही है, न ही उनकी मदद की जा रही है। ऐसे में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाएं और लोगों की मदद करें, उन्हें दवा, खाने की व्यवस्था और बाकी जो जिस तरीके की मदद हो सकती है वो पूरी तरीके से की जाए। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। मूसलाधार बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से लगभग सभी नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों में घुस गया है और आइए आपको दिखाते हैं बाढ़ से आई तबाही का ये खौफनाक मंजर। बाढ़ से मची तबाही, जिंदगी सड़कों पर आई, बर्बाद हो गए आशियाने, मुश्किल में लोगों की जान। बाढ़ ने यूपी समेत कई राज्यों के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। यूपी के करीब 30 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और हालात ये है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। लोगों ने छतों पर डेरा डाला हुआ है। लगभग सभी नदियां इस वक्त उफान पर हैं और आसपास के इलाकों के हाल बेहद नाजुक बने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि गंगा खतरे के निशान से भी 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तटवर्तीय क्षेत्रों के गांव में लगातार पानी बढ़ रहा है। लोग अपने परिवार, मवेशियों के साथ पलायन कर रहे हैं।
बलरामपुर में भी राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ से फसलें जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ का पानी गांव में भर गया है और लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। पुल न होने से ग्रामीणों को जोखिम भरा सफर करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन ग्रामीणों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये तस्वीरें हैं सहारनपुर के बेहट क्षेत्र के जैतपुर की, जहां सड़क जलमग्न हो चुकी है और इस पानी के सैलाब के बीच बस ड्राइवर ने यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। दरअसल ड्राइवर बस को तेज बहाव से ही ले गया, तो वहीं लोगों ने भी जान खतरे में डालकर नदी को पार किया। चंदौली में रात भर हुई झमाझम मूसलाधार बारिश के बाद चकिया नगर पंचायत के कई घर जलमग्न हो गए। भारी बारिश से सिद्धपीठ काली मंदिर का तालाब भी पानी से लबालब भर गया, तो वहीं चकिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 विभूति नगर में कई घरों में जबरदस्त पानी भर गया, लेकिन परेशान लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जिन्हें देखकर लग रहा है कि मानो किसी नदी के बीच दुकानें और मकान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सड़क है जो पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। घुटने तक पानी भर गया है और लोगों का निकलना तक दुश्वार हो गया है। यूपी के लगभग 30 जिले बाढ़ की जद में हैं। कहीं हालात बेहद खराब हैं, तो कहीं लोगों के आशियाने तक छिन गए हैं। ऐसे में लोग इस उम्मीद में हैं कि प्रशासन इनकी मदद के लिए कोई कदम उठाएगा, लेकिन अब तक लोगों को कुछ खास राहत नहीं मिल सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चंदौली में गंगा नदी उफान पर है और बाढ़ से परेशान लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन को मजबूर हो गए हैं। उफान पर गंगा नदी, गांव में भरा बाढ़ का पानी, बाढ़ में जोखिम भरा सफर, मुश्किल में लोगों की जान, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से चंदौली में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नगर तहसील के कैली, कुरहना, सैदपुरा, टडिया, कुंडाकला, भोपौली गांव में पानी भर गया है और लोग पलायन को मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर सफर तक करना पड़ रहा है। एक तरफ प्रशासन जहां मदद का दावा कर रहा है, वहीं ग्रामीण दावों को खोखला बता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। आने जाने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा पानी हो गया है। देखिए, आप ही देखिए, गाड़ी हम भी लेके आए हैं, आप देखे हैं। काम प्रभावित हो रहा है इससे, दिक्कत है। इसके लिए रिंग रोड बन रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। पूरा काम बंद हो गया। अभी काम तो बंद है। ये बारिश थोड़ा गंगा जी का पानी कम होगा तो फिर उसका आगे बढ़ेगा काम। गंगा का पानी 4-5 दिन के अंदर ही इतना बढ़ा हुआ है। 4-5 दिन से पहले नीचे था और हमारे तो घर तक पानी पहुंच गया है और चारों तरफ पानी हो चुका है। आप देख रहे हैं स्कूल की बिल्डिंग भी डूबी हुई है, रोड पे 3 फुट पानी है। बाढ़ के पानी से फसलें बर्बाद हो गई हैं और गृहस्थी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बाढ़ में एक तरफ जहां लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं, तो कई जगह पर बच्चों के लिए बाढ़ प्राकृतिक वाटर पार्क बन गए हैं। बच्चे बाढ़ के पानी में तैराकी का आनंद खतरे के बीच ले रहे हैं। दिक्कत गांव के किनारे जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत समस्या है। कहीं आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, सड़क डूब गया है, घरों में पानी घुस गया है। पानी सर कल से ज़्यादा बढ़ा है। पहले था 1-2 दिन पहले, लेकिन कल से ज़्यादा बढ़ा है। कल से 2 से 2.5 फीट बढ़ा है। परेशानी हो रही लोगों को। बिल्कुल सर। बारिश के बाद आई बाढ़ अपना निशान छोड़ जाएगी। हर बार की तरह प्रशासन अपनी गलती दूसरों पर थोपते नजर आएंगे, पर अब देखना होगा कि प्रशासन कब बाढ़ पीड़ितों पर ध्यान देता है और उन्हें मदद मुहैया हो पाती है। चंदौली से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शामली के किसान इन दिनों भुगतान के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। कहानी ये है कि लंबे समय से यही हालात हैं और हकीकत में और दावे में अंतर बस इतना है कि किसान की ना तो किस्मत बदल रही है और ना ही कीमत मिल रही है। यकीन ना हो तो इस रिपोर्ट को देखिए। कीमत के लिए भटक रहा किसान, भुगतान का अधूरा अरमान, सरकार के वादे कोरे, सुविधा के दावे अधूरे। शामली की चीनी मिलों पर किसानों का 600 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना मूल्य बकाया है।
समय पर गन्ना मूल्य भुगतान न होने से किसान लगातार परेशान हैं। किसान बिजली का बिल, बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। हालात तो इस कदर बिगड़ गए हैं कि बेटी की शादी के लिए पैसे तक उनके पास नहीं है। सरकार ने 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान कराने का वादा तो किया था, लेकिन सब फरेब साबित हुआ। इस जिले का दुर्भाग्य है कि हमारे जिले से ही गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी है, और सबसे बुरी स्थिति अगर कहीं उत्तर प्रदेश में है तो शामली जिले की है। हमारे यहाँ जो शुगर मिल थे तीनों जून में मई के लास्ट में बंद हुए थे, और आज उनकी सिर्फ अभी तक 2 शुगर मिल जनवरी में पहुंचे, एक अभी जनवरी से भी पीछे है। खास बात यह भी है कि ये तकदीर उस जिले की है जहां से खुद सूबे के गन्ना मंत्री ताल्लुक रखते हैं। 3 शुगर मिल है, फिर भी करोड़ों का बकाया। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। 3 शुगर मिल पर 600 करोड़ से ज्यादा बाकी। शामली चीनी मिल पर 190 करोड़ 81 लाख बाकी। थाना भवन चीनी मिल पर 275 करोड़ 50 लाख बाकी। ऊन चीनी मिल पर 135 करोड़ 72 लाख रुपए बकाया। लंबे समय से यही हालात है, जिससे किसानों पर भारी आर्थिक संकट के बादल अब और गहराते जा रहे हैं। किसान इस तरह बेहाल है जी, बहुत बुरा हाल किसान का है। आत्महत्या के बिल्कुल कागार पकड़ा, फंदा उसने लटका रखा, गले घालने की देर है। गला बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर रहा कि किसी तरह प्रशासन शासन जाग जा और उनका पेमेंट हो जा। हमारे यहाँ 3 चीनी मिले हैं जिनका भुगतान जो इस समय पे है कराया जा रहा है। हम हर सप्ताह एक मीटिंग तीनों चीनी मिलों से करते हैं। अब तक का पेमेंट जो है लगभग 47% हो गया है, और हमारा प्रयास ये है कि अगला सीज़न शुरू होने से पहले है सारा भुगतान जो 100% है सभी किसानों का वो करा दिया जाए। 3 चीनी मिलों द्वारा 1142 करोड़ रुपए का पेराई की गई, जिसमें से 540 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और 602 करोड़ रुपए अभी बकाया है। शामली गन्ना मंत्री का जिला है, और इस गन्ना मंत्री के जिले में 600 करोड़ से ज़्यादा किसानों का बकाया भुगतान है। राज्य की सरकार ने 14 दिनों के अंदर किसानों का बकाया गन्ना भुगतान व भुगतान करने की बात कही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिले शामली में ये सब राज्य सरकार के जो वादे थे गन्ना भुगतान को लेकर के एक फरेब की तरह साबित होते नजर आ रहे हैं। शामली से सहयोगी शालिम के साथ मैं रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार। सत्य सुबह के लिए उड़ चला।